तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्तरका में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इकाई अंक निकालना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट डिजिट। ठीक है, मतलब ई टॉपिक से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा। ठीक है, चाहे वो एग्ज़ाम RPF का हो या BED का हो या मान लीजिए कोई हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, मतलब उसमें इकाई अंक मतलब इससे क्वेश्चन कन्फर्म पूछा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मतलब इसमें कथी पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, मतलब आपको उम्मीद दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कभी भी इकाई अंक निकालने में दिक्कत हो जाएगी तो आप क्या करिएगा, भैया वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सुनिए, देखिए सबसे पहले देखिए इकाई अंक कहे के मतलब क्या हुआ। तो जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 40। ठीक है, देखिए तो ई 40 में क्या हुआ, देखिए इकाई अंक। देखिए तो इकाई अंक कहे के मतलब कोई भी लिख दिए हम अंक। ठीक है, तो ई अंक के जो लास्ट में है ना, लास्ट वाला, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं इकाई। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई। ठीक है, सुनिए, मान लीजिए हम क्या लिख दिए, यहाँ पे हम लिख दिए 6-7। ठीक है, तो हम पूछेंगे मतलब ये तो 6-7 में इसका जो होगा क्या होगा, इकाई अंक। देखिए तो 6-7 में जो फर्स्ट वाला अंक है, ठीक है, मतलब 7, तो इसको क्या बोलते हैं, इकाई अंक। ठीक है, सुनिए, तो मतलब अब आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा, तो सर जी से एग्ज़ाम में हमसे इतना क्वेश्चन पूछेगा, हल्का क्या पूछेगा, तो बताइए तो E45 में क्या होगा, इकाई अंक। नहीं, तो हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस लेवल का पूछेगा इससे समझिए। देखिए सुनिए, इसे कहे का मतलब क्या आपको दे देगा, क्या दे दिया आपको, दे दिया 25, फिर दे देगा गुना में 40। ठीक है, फिर दे दिया 20। ठीक है, और क्या आपसे पूछेगा से इसको गुना करने पर एक क्या होगा, इकाई अंक। सुनिए, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपसे पूछेगा इकाई अंक, ठीक है, तो आपको देखना है उसका लास्ट अंक। देखिए तो 25 के लास्ट में 5 है। ठीक है, तो एक करेंगे 5 से, और एक लास्ट में कितना है, तो 0, फिर एक जो। सुनिए, तो यहाँ पे गुना करेंगे। देखिए तो कोई भी संख्या में आता है 0। देखिए तो यहाँ पे 5 में 0 से गुना करने पर 0 आएगा, फिर 0 में 0 से करने पर 0। ठीक है, तो क्या होगा, एक इकाई अंक 0। ठीक है, सुनिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा, क्या पूछ देगा क्वेश्चन, तो पूछ देगा 2-4, फिर दे दिया 3-5, और फिर दे दिया 2-6। ठीक है, अब पूछेगा से इसको गुना करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा। सुनिए, तो जब भी इकाई अंक पूछता है तो आपको देखना है, सुनिए, ये 24 के लास्ट में क्या है, 4, तो गुना करेंगे 4 के 5 से, कितना होगा, 5 चौका 20। ठीक है, देखिए अब आया 20। अब फिर देखेंगे 20 के लास्ट में क्या है, तो लास्ट में 0, तो कितना होगा, 0 में 6 से करने पर 0। ठीक है, तो क्या होगा इसका इकाई अंक 0। सुनिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, देखिए तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ये क्या पूछ देगा, मान लीजिए पूछ दिया 7-2, फिर दे दिया 4-2, और फिर दे दिया 3-2। ठीक है, कहेगा इसको गुना करने पर एक लास्ट में जो होता है यूनिट डिजिट क्या हो। सुनिए, तो क्या करेंगे, देखिए 72 के लास्ट में कितना है, 2, तो गुना करेंगे एक लास्ट वाला से, एक लास्ट वाला कितना हुआ, 2 दूना के 4 हुआ। अब जो आया ना, ठीक है, अब करेंगे उसको, इसको कितना हुआ, 4 दूना क्या। ठीक है, तो एक क्या हुआ, इकाई अंक 8। ठीक है, सुनिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा से, मान लीजिए 7-6, फिर दे दिया 2-4, और फिर दे दिया 9-2। ठीक है, कहिएगा इतना हल्का है, क्या इसको करेंगे, देखिए तो पहले गुना करेंगे। देखिए 6 चौका 24। ठीक है, तो 24 के लास्ट में कितना है, 4, मतलब गुना करने पर जो लास्ट में आया हमको उससे मतलब, देखिए जो आया 4, अभी गुना कर देंगे 4 दूना के 8, तो कितना हुआ, एक इकाई अंक 8। ठीक है, कहे के मतलब कोई भी संख्या देगा। ठीक है, तो एक जो लास्ट अंक है से उस सबको गुना करेंगे। ठीक है, गुना करने पर जो लास्ट में आता है वही क्या होता है, इकाई अंक। ठीक है, सुनिए, जैसे मान लीजिए, सुनिए हम आपसे क्या पूछ दिए, से पूछे बताइए, तो से यहाँ पे 7-7, फिर लिख दिए 2-9, और फिर लिख दिए यहाँ पे 4-2। ठीक है, इसको गुना करने पर एक जो होता है ना, एक क्या हुआ, इकाई अंक। ठीक है, तो एक तो इतना हल्का क्या देखो नहीं, तो पहले करेंगे। देखिए एक लास्ट में 7 है, एक लास्ट में 9 है, एक लास्ट में 2, तो गुना करिए, बोलिए 7 नंबर के 63। देखिए 63, सुनिए, अब 63 का जो लास्ट में आया हमको इससे मतलब है। ठीक है, देखिए तो कितना है, 3 दूना के 6, तो कितना आएगा आंसर, इकाई अंक 6। ठीक है, सुनिए, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या कर देगा, तो कर देगा इसे, क्या कर देगा से 24, फिर दे दिया 28, और फिर दे दिया 32। ठीक है, कहेगा इसको गुना करने पर एक लास्ट का जो होता है इकाई अंक से क्या होता है। सुनिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, सुनिए, सबसे पहले 24 के लास्ट में क्या है, तो 24 के क्या है, इकाई अंक, तो एक इकाई अंक 4, इसका है 8, इसका है 2। ठीक है, तो देखिए तो इकाई अंक पूछता है तो गुना करेंगे इकाई अंक। देखिए तो यहाँ पर हो गया 4-8 32। देखिए अब गुना करने पर 32 के जो आया लास्ट में करने के मतलब इकाई अंक। देखिए तो 32 के क्या हुआ, इकाई अंक, तो एक हुआ 2, अब करेंगे 2 दूना के 4। ठीक है, मतलब इस सबको गुना करने पर एक क्या आएगा, इकाई अंक, तो 4। ठीक है, सुनिए, देखिए आपको यहाँ पे बात क्या इसमें याद रख, सुनिए, जब भी किसी भी संख्या का, ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाए 5 और 2। ठीक है,
मतलब किसी भी संख्या को गुना कर, ठीक है, गुना करने के क्रम में उसमें क्या चला गया 5 दूँ, ठीक है। तो एक इकाई कितना होता है, देखिए तब 5 दूना हो 10, ठीक, लास्ट में कितना आएगा 0, ठीक है। मतलब कहे कि मतलब जब भी किसी भी कितनों भी हो जाएगा डबल गुणनफल, ठीक है, हाँ उसमें 5 और 2 आवे तो ओकर कितना मारना है इकाई 0, ठीक है। सुनिए जैसे कहे कि मतलब देखिए हम क्या दे दिए आपको, दे दिए यहाँ पे दे दिया 2 गुणे में दे दिए 55, फिर दे दिए 65, ठीक है, फिर दे दिए मान 75। हम पूछेंगे इसको गुना करने पर ना एक लास्ट का जो होता है इकाई अंक क्या हो, सुनिए। तो देखिए आपको देखना अच्छा, इसमें 2 और 5 है तो देखिए 2 5 हो गया 10, ठीक है। कोई भी संख्या के लास्ट में आता है 0, तो 0 में कोई से गुना करें तो क्या आएगा आंसर 0 ना आएगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा 0, ठीक। सुनिए देखिए अब आपको इसमें ध्यान करेगा, सुनिए देखिए हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बात समझ में आएगा। सुनिए देखिए अब आपको इसमें बात क्या जानना है, यहाँ पे देखिए सुनिए क्या जानना है। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 आए तो इकाई अंक कोई होगी। सुनिए कहे के मतलब कोई भी संख्या के लास्ट में आएगा 0 1 5, ठीक है। तो कहे के मतलब क्या है आपको रखना याद, तो नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। सुनिए कहे के मतलब नो चेंज करने के मतलब क्या हुआ, देखिए नो और चेंज CHANG, देखिए तो नो चेंज कहे के मतलब क्या हुआ से अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 0 आएगा तो चाहे 1 आएगा तो चाहे 1 आएगा 5 आएगा तो चाहे 6 आएगा तो, ठीक है। मतलब एक इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सुनिए अब आप कहिएगा से इसमें परिवर्तन कैसे ना होगा, सुनिए तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 10, ठीक है, लिख दिए 10 के स्क्वायर, देखिए तो 10 के स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है। देखिए बोलिए तो 0 के लास्ट में 0, तो 0 के हम जैसे स्क्वायर की लास्ट में कितना आएगा 0, ठीक है। मतलब अगर किसी संख्या के आता है लास्ट में अगर 0 आएगा तो चाहे 1 आएगा तो चाहे 5 आएगा तो चाहे 6 आएगा तो, ठीक है। मतलब एक इकाई अंक में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। सुनिए मान लीजिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा 11 का स्क्वायर, देखिए तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, देखिए तो लास्ट में कितना आया 1, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है से इस चारों संख्या में से दे दे कोई, मान दे दिया 7 1 6 6, ठीक है, दे दिया इसका पावर कितना, ठीक है। आप पूछेगा तो इसे एकड़ जो है ना इसका क्या होगा इकाई, देखिए देखना है इसे लास्ट में आया 6, अच्छा 6 0 1 5 6 आया 6, तो क्या इसका होगा इकाई 6, ठीक है। मतलब अगर इस चारों में से आएगा तो उसका आंसर क्या होगा, मतलब वही होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपको क्या दे दिया, आपको इसे 2 5 5 दे दिया पावर में, दे दिया पावर में 1000, ठीक है। देखिए तो देखना है अच्छा एक लास्ट में आया 5 तो कितना इकाई अंक होगा 5, ठीक है। मतलब 0 1 5 6 में नो चेंज। देखिए अब देखिए सुनिए देखिए क्वेश्चन देखिए सुनिए। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले देखिए इस वीडियो में हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 1 कहे के मतलब क्या हुआ से हम इस वीडियो में मतलब पूरा टाइप 1 देखते हैं। सुनिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा है चलिए देखते हैं। तो ये करा है 40 गुने 50 गुने 60 गुने 48 का इकाई अंक क्या हो। देखिए तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अभी पीछे बढ़ दे क्या करेंगे, ये गुना करेंगे। देखिए 40 के लास्ट में क्या हुआ 0, तो 0 में 0 से आ गया फिर 0, अब 0 में 8 से करने पर क्या आएगा 0, तो क्या आंसर ऑप्शन नंबर डी 0, ठीक है। देखिए अब 2 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, देखिए 2 नंबर तो ये क्वेश्चन कटी करा है 45 गुने 50 गुने 67 का इकाई अंक क्या हो। देखिए तो इसमें पूछा हुई बात देखिए, तो आप लोग बताइए एक आंसर सुनिए क्या करेंगे, ये 5 में 0 से गुना करने पर आएगा 0, फिर 0 में 7 से करने पर आएगा 0, तो क्या एक आंसर होगा 0, ठीक है। क्या होगा इसका इकाई अंक तो 0। देखिए तो क्या एक आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए क्या कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कथी कर रहा है, ये कर रहा है 95 गुने 56 गुने 23 गुने 42 का इकाई अंक क्या हो। देखिए तो देखिए फिर उसी करेंगे सेम काम है, देखिए यहाँ गुना करिए, ये 5 6 के 30 हो गया, तो 30 के लेना है 0 को, फिर 0 में 3 से करेंगे तो फिर 0 में 2 से करेंगे तो 2। सुनिए तो अभी आपको हम बात क्या बताए से कोई भी संख्या के लास्ट में क्या आएगा 5 और 2 आया, तो कितना इसका आंसर होगा 0, ठीक है। मतलब जहाँ भी देखिएगा गुणनफल में अगर इकाई अंक में 5 और 2 मिले कितना आंसर मारना है 0, ठीक है। देखिए सुनिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, ये कर रहा है 11 गुने 56 गुने 32 गुने 63 का इकाई अंक क्या हो। देखिए तो सेम बात है गुना करिए, देखिए 11 के इकाई अंक कितना है 1, तो 1 में 6 से करने पर आएगा 6, फिर 6 दूना के 12, देखिए तो आया 12 लेके लेंगे 2 को हुआ, अब 3 दूना के 6, कितना आंसर हुआ इसका 6, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन तो इकट्ठी करा है 255 गुने 234 गुने 456 का इकाई क्या सुने। तो सेम बात है क्या करेंगे, देखिए अब 255 के लास्ट में कितना है कर लेंगे 5, ये कर लेंगे 4, इसका लेंगे 6, देखिए तो हो गया 5 चौका 20, ठीक है। अब 20 के आया क्या इकाई तो 0, अब 0 में 6 से करने पर क्या आएगा तो 0, क्या आंसर ऑप्शन नंबर ई में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। देखिए सुनिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए तो ये क्या करा क्वेश्चन 1 2 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 का इकाई क्या हो। सुनिए देखिए गुना करिए, बोलिए
देखिए आपको अभी बात हम क्या याद, देखिए इसमें 2 और 5 आ गए, जैसे ये 2 और 5 आगे कितना आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कराया, देखिए चल देखते इसको। तो ई कराएगा थी, ई कराया 1258 गुने 3 5 7 2 5 7 के गुणनफल में इकाई क्या होगा। देखिए तो जब भी इसको हल करना है, देखिए तो एक का लास्ट में आया 8, एक का आया 7, गुना कर देंगे 8 7 56। देखिए एक क्या होगा, तो 6 क्या आंसर होगा इसका 6, क्या एक 6, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ई कराएगा थी, चलिए देखते इसको। ये क्या कर रहा है, तो 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 के गुणनफल में इकाई क्या हो। देखिए अब देखिए कोई भी संख्या के लास्ट में आपको देगा 0, ठीक है। देखिए 0 में 0 से गुना करने पर 0, फिर 0 फिर 0 0, तो क्या ऑप्शन नंबर डी 0। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिए 9 नंबर। तो ई क्वेश्चन कथी कर रहा है, तो ई कर रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के को गुना करने पर उनके इकाई स्तर पर क्या, सुनिए। तब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कहे के मतलब क्या हुआ, गिनती के संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो पहले क्या हो गया 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 को गया, तो गुना कर दिए, गुना गुना गुना। देखिए अब इसमें 5 2 आ गया, कितना एक आएगा अंक में, तो 0, क्या आएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिए। तो ई क्वेश्चन क्या कर रहा है, ई कर रहा है 42 के पावर 2 का इकाई क्या। सुनिए जब भी क्वेश्चन देगा पावर में, ठीक है, सुनिए तो आपसे पूछेगा इकाई। देखिए तो बोलिए 42 के लास्ट पे कितना है 2, तो क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 कितना होगा 4 आंसर, ऑप्शन नंबर डी 4। मतलब अगर पावर में कहेगा तो लास्ट वाला अंक का क्या कर देंगे, जोड़ आएगा पावर में से, ठीक है। कितना 2 का स्क्वायर आ गया 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, टाइप 2 के क्वेश्चन को लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर ना इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसका टाइप 2 का भी चाहिए वीडियो तो अपना जो राय है मतलब कमेंट में, ठीक है। धन्यवाद।